एक बार की बात है। एक छोटे से शहर में एमिली नाम की एक महिला रहती थी। वह एक प्यारी और समर्पित गृहिणी थी। उसने जॉन नाम के एक व्यक्ति से शादी की थी। वे एक समय बेहद प्यार में थे और उनकी शादी एक खूबसूरत भविष्य के वादे के साथ शुरू हुई थी। शुरुआत में जॉन एक देखभाल करने वाले पति और एक जिम्मेदार साथी थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, वह बदलना शुरू हो गया। काम का दबाव और वित्तीय परेशानियां उन पर भारी पड़ गईं और उन्होंने अपनी निराशा एमिली पर निकालना शुरू कर दिया। सबसे पहले यह केवल कुछ कठोर शब्द या कभी कभार फूटना था, लेकिन जल्द ही यह बहुत अधिक गंभीर स्थिति में बदल गया। जैसे जैसे दिन महीनों में बदल गए, एमिली ने खुद को जॉन के चारों ओर अंडे के छिलके पर चलते हुए पाया और उसके गुस्से को भड़काने से बचने की पूरी कोशिश की। वह अपने दोस्तों और परिवार से अलग थलग हो गई क्योंकि जॉन ने उसे सामाजिककरण से हतोत्साहित किया और जोर देकर कहा कि उसका एकमात्र कर्तव्य घर और उनके 2 छोटे बच्चों की देखभाल करना था। जॉन का व्यवहार तेजी से नियंत्रित होता जा रहा था, जिससे एमिली की हर हरकत प्रतिबंधित हो रही थी। वह उसके खाना पकाने, सफाई और पालन पोषण की आलोचना करता था, जिससे वह अपर्याप्त और बेकार महसूस करती थी। उसके सपनों और आकांक्षाओं को दरकिनार कर दिया गया। जॉन ने दावा किया कि उसका एकमात्र उद्देश्य उसकी और उनके बच्चों की सेवा करना था। बंद दरवाजों के पीछे भावनात्मक शोषण शारीरिक हो गया। जॉन के हाथ, जो कभी कोमल और प्यारे थे, अब दर्द और अपमान के औजार बन गए हैं। वह एमिली को मारता था, जिससे उसे चोटें और घाव हो जाते थे, और फिर माफी मांगता था और वादा करता था कि वह फिर कभी अपनी हरकतें नहीं दोहराएगा। हर बार वह उस पर विश्वास करती थी, उम्मीद करती थी कि चीजें बदल जाएंगी, लेकिन दुर्व्यवहार का सिलसिला जारी रहा। एमिली को अपने ही घर में फंसा हुआ महसूस हुआ। वह अपने उत्पीड़क के चंगुल से भागने में असमर्थ थी। वह कमजोर और अधिक पीछे हटने लगी। उसकी आत्मा दुर्व्यवहार के बोझ से धीरे धीरे टूट रही थी। डर ने उसे पंगु बना दिया था और उसे यकीन हो गया था कि अगर वह अपनी पीड़ा दूसरों के साथ साझा करने की हिम्मत करेगी तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। सांत्वना पाने की बेताब कोशिश में एमिली ने एक पत्रिका में लिखना शुरू किया और अपने दिल की बात पन्नों पर उंडेल दी। उसने अपने दर्द, अपने टूटे हुए सपनों और अपने आत्मसम्मान की हानि का वर्णन किया। पत्रिका उनकी एकमात्र विश्वास पात्र बन गई। उनके द्वारा सहन की गई भयावहता का मूक गवाह बन गई। एक दिन भाग्य ने हस्तक्षेप किया, जब एक चिंतित पड़ोसी ने एमिली के व्यवहार में बदलाव और दुर्व्यवहार के स्पष्ट लक्षण देखे। पड़ोसी ने सुनने वाले कान और बात करने के लिए एक सुरक्षित स्थान की पेशकश करते हुए संपर्क करने का फैसला किया। दयालुता के इस अप्रत्याशित कार्य से अभिभूत होकर एमिली ने आखिरकार अपने पड़ोसी को उन भयावहताओं के बारे में बताने का साहस जुटाया जिनसे वह गुजर रही थी। पड़ोसी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एमिली से अधिकारियों से मदद मांगने का आग्रह किया और उसके साथ स्थानीय महिला आश्रय में जाने की पेशकश की। इस दयालु आत्मा के समर्थन और प्रोत्साहन से एमिली को दुर्व्यवहार के चक्र से मुक्त होने की ताकत मिली। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जॉन के खिलाफ निरोधक आदेश प्राप्त किया और अपने बच्चों को सुरक्षित ठिकाने पर ले गई। उपचार की राह लंबी और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन चिकित्सा, सहायता समूहों और अपने बच्चों के प्यार की मदद से एमिली ने धीरे धीरे अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। उसने अपनी लचीलापन, अपनी योग्यता और अपने बच्चों के लिए खड़े होने की शक्ति का पता लगाया। जहां तक जॉन की बात है, उसे अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ा और अंततः उसे अपनी पत्नी के साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उनकी सजा ने एक अनुस्मारक के रूप में काम किया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उसके अतीत के निशान हमेशा बने रहेंगे, एमिली को इस ज्ञान में आशा मिली कि वह दुःस्वप्न से बच गई है और अब अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन बना सकती है। वह घरेलू हिंसा से बचे लोगों के लिए एक वकील बन गईं और उस छिपे हुए दर्द के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हुईं, जिसे कई महिलाएं बंद दरवाजों के पीछे सहन करती हैं। एमिली की कहानी घरेलू हिंसा पर चुप्पी तोड़ने और दुर्व्यवहार के खिलाफ खड़े होने के महत्व की मार्मिक याद दिलाती है। यह आशा की किरण के रूप में भी कार्य करता है। यह दर्शाता है कि साहस और समर्थन के साथ कोई भी अंधेरी गहराई से उठ सकता है और उपचार और खुशी का मार्ग पा सकता है।